बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम हमारा चल रहा है, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और बेहद बढ़िया टॉपिक न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। और न्यूमेरिकल में हमें 3 मेथड पढ़ने हैं, उनमें से आज हम पहले मेथड की बात करेंगे। पहला मेथड बेटा, 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आज सबसे पहले हम बात करेंगे राजा बेटा इनकम मेथड की। किसकी बात करेंगे राजा? इनकम मेथड की। सबसे पहले बात की जाएगी इनकम मेथड की। ठीक, होता क्या इनकम मेथड? मेथड है इनकम निकालने का, मेथड है, और इससे क्या निकलेगा बेटा? कौन सा एग्रीगेट निकलेगा? एनडीपीएफसी निकलेगा। क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी निकलेगा। इसका फॉर्मूला है बेटा, कोई ओस में आई, कोई ओस में आई। बेटा कोई बेहोश हो गई थी, वो अब किस में आ गई? ओस में आ गई। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला है कोई ओस में आई, कोई ओस में आई। जोर से चिल्लाओ बेटा, ईयरफोन आपने लगा रखे होंगे, जोर से चिल्लाओ बेटा, घर वाले भी आपके पास आ जाएं कि कोई ओस में आई। किस में आई? कोई ओस में आई, फॉर्मूला है इसका। और बेटा इनकम मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलता है? एनडीपीएफसी। तो मैंने बताया था आपको कि जो हमने अब तक पढ़े थे एग्जांपल, उसमें जो आपके एग्रीगेट गिवन जो मैंने दिए थे वो गिवन कर दिए थे, लेकिन वो एग्रीगेट आपको निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आप गोल्डन फॉर्मूले का इंप्लीमेंट करोगे। तो क्या है बेटा? कोई ओस में आई, या फिर बेटा एनडीपीएफसी को क्या लिख देते हैं? एनडीपीएफसी, या इसी को बोल देते हैं इनकम जनरेटर। इसी को बोल देते हैं इनकम जनरेटेड। एनडीपीएफसी कह दो, एनवीएफसी कह दो, या इनकम जनरेटेड कह दो। तो बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह वैल्यू एडेड लिखा जा सकता है इन केस ऑफ न्यूमेरिकल। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह आप वैल्यू एडेड लिख सकते हैं, डीपी की जगह आप वैल्यू एडेड का यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। अब देखिएगा, कोई और में आई, ये है बेटा कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज या ऑफ एम्प्लॉइज, यानी जो चीजें एम्प्लॉइज को मिल रही है वो। इसका मतलब है बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस, और इसका मतलब है मिक्स्ड इनकम। फॉर्मूला क्या बना बेटा? कोई ओस में आई, कोई ओस में आई, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। इन 3 चीज को प्लस कर लो, आपका इनकम मेथड से आंसर आ जाएगा। इनकम मेथड से कौन सा आंसर आएगा? लेकिन एनडीपीएफसी। इसके बाद कोई भी एग्रीगेट पूछेगा, आपको मैंने गोल्डन रूल सिखा दिए हैं, कोई भी पूछ ले, पहले एनडीपीएफसी निकाल लो, उसके बाद जो भी एग्रीगेट पूछा होगा गोल्डन फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। लेकिन राजा बेटा क्या आपको लगता है सीबीएसई इतना आसान क्वेश्चन दे देगी 3 से 4 नंबर का या 6 नंबर का कि भैया कंपनसेशन को जोड़ लो, ऑपरेटिंग को जोड़ लो और मिक्स इनकम को जोड़ लो और आंसर निकाल लो? आपको लगता है सीबीएसई इतना दयालु है? क्या सीबीएसई आपसे इतने आसान क्वेश्चन पूछेगी? आपको लगता है? क्या भ्रम है आपको इस चीज का? बोलो, क्या आपको लगता है सीबीएसई इतने आसान क्वेश्चन आपसे पूछेगी राजा? बोलो बेटा, क्या लगता है कि 3 चीज को प्लस कर बेटा और आंसर निकाल ले? सलोनी ने कहा नहीं सर, हमें सीबीएसई पर कतई भी भरोसा नहीं है, वो इतने आसान क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकती, वो तो भारी भरकम क्वेश्चन पूछेगी। तो नहीं पूछ सकती। अब देखिएगा, कंपनसेशन एम्प्लॉय नहीं दे रखा तो क्या दे रखा होगा?
wages and salaries, pension and bonus, payment in kind, social security कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये सोशल कंट्रीब्यूशन भी दो लोगों का हो सकता है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स। अब मुझे बताओ, एम्प्लॉय क्या अपने आप को सैलरी देगा? क्या एम्प्लॉय अपने आप को सैलरी देता है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सैलरी देता है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है? कौन देता है जल्दी बताओ, बोलो राजा, कौन देता है? एम्प्लॉय कभी भी देखो, यहां आना है कंपनसेशन इन द एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज को मिल रहा है। क्या सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉइज एम्प्लॉय अपने आप को देगा? ना बेटा, ना ना, आपको लेना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। सोशल सिक्योरिटी हमेशा कौन सा लेंगे? एम्प्लॉयर वाला लेंगे, एम्प्लॉय वाला नहीं लेंगे। यानी सोशल सिक्योरिटी जो भी लिया जाएगा वो कौन सा? एम्प्लॉयर वाला लेंगे। वेरी गुड इशिका, वेरी गुड। आगे आइए, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर बेटा चार चीजें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। यानी कंपनसेशन, इनमें से कुछ भी दे दे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का हिस्सा माना जाएगा, और इनमें से कुछ भी दे दे या सारी चीज दे दे वो ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा माना जाएगा। मिक्स इनकम ही होती है, मिक्स इनकम का कोई पार्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, कंपनसेशन के अंदर, यानी एम्प्लॉइज को जो जो चीज मिलती होगी, एम्प्लॉय को जो भी चीज मिलेगी सारी चीज कंपनसेशन तो एम्प्लॉइज में आएगी। उसके अलावा जो सरप्लस कमा रहा है, चाहे वो रेंट से कमा रहा हो, इंटरेस्ट से कमा रहा हो, प्रॉफिट से कमा रहा हो, रॉयल्टी से। रेंट आप जानते हैं, इंटरेस्ट आप जानते हैं, प्रॉफिट आप जानते हैं, रॉयल्टी पता है किसी बच्चे को? रॉयल्टी, एनीबॉडी? रॉयल्टी का मतलब पता है किसी को? कोई बच्चा बताएगा मुझे रॉयल्टी का मतलब? चलिए मैं बता देता हूं। मेरी ना एक जमीन है, मेरी एक जमीन है, सार्थक भाई उसे किराए पर लेना चाहते हैं, सार्थक भाई उसे किराए पर लेना चाहते हैं, तो मैंने उनसे रेंट ले लिया, बात खत्म। बात खत्म हो गई, रेंट ले लिया। लेकिन लेकिन जो मेरी जमीन है, जो सार्थक किराए पर लेना चाहते हैं बेटा, उस जमीन पर सोने की या कोयले की, मान लेते हैं कोयले की खान है, उस जमीन पर कोयले की खान है। अब मेरे मन में लालच आ गया, अच्छा मन इधर होता है, इधर होता है, जहां भी होता है, मेरे मन में लालच आ गया कि सार्थक भाई ऐसा है, सार्थक भाई ऐसा है, आप जितनी भी कोयला निकालोगे और जो भी आपकी इनकम होगी, उस इनकम में कुछ परसेंट मेरा भी हिस्सा होगा। मान लो 20% मान लेते हैं या 10% मान लेते हैं, मैंने परसेंटेज फिक्स कर दी, इतना परसेंटेज आप मुझे भी दोगे। यानी रेंट नहीं ले रहा, जो आप काम कर रहे हैं उस काम में कुछ पार्ट ले रहा हूं, कुछ प्रॉफिट का शेयर ले रहा हूं, प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, इनकम का शेयर ले रहा हूं, तो उसको रॉयल्टी कह देते हैं। यानी मेरी जमीन थी, मैं किराए पर दे दूं, रेंट हो गया। मैंने कहा जो काम उस जमीन पर हो रहा है, उस काम में जो भी इनकम होगी, जितना भी कोयला निकलेगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, उसका परसेंटेज मुझे दे दो, दैट इज नोन एज रॉयल्टी। उसे क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। बस इतना ही पढ़ना है। आगे जब बीकॉम में आप जाएंगे, सीए सीएस में आप आगे जाएंगे, तो रॉयल्टी का पूरा अकाउंटिंग में चैप्टर्स भी है, रॉयल्टी कैलकुलेट कैसे होती है। अभी भी सीबीएसई बेटा बाज नहीं आती। देखिए, सीबीएसई कहती है कि अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो क्या करना है,
अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो क्या करना है, सीबीएसई बता रही है आपको। राजा बेटा अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो क्या करना है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, यूपी की बस में सीटी बजानी है और दिल्ली पहुंच जाना है। यूपी की बस में सीटी बजानी है और दिल्ली पहुंच जाना है। अगर प्रॉफिट दे दिया वेल एंड गुड, क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो अच्छी बात, प्रॉफिट नहीं है तो यूपी की बस में सीटी बजाना और दिल्ली पहुंच जाना। सर कल को मैम मुझसे पूछेगी कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्या मैम को मैं जवाब दे दूं कि यूपी की बस में बैठो सीटी बजाओ और दिल्ली पहुंच जाओ? ना बेटा ना, ना। यूपी की बस में सीटी बजाओ और दिल्ली पहुंच जाओ, ये आप तक सीमित होना चाहिए, आप किसी और को नहीं बताओगे। इसका फॉर्मूला है बेटा, यूपी हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सीटी हो गया कॉर्पोरेट टैक्स और डी हो गया डिविडेंड। तो बेटा प्रॉफिट नहीं दिया, हाँ बेटा चाटा आएगा, उड़ता हुआ ही आएगा बेटा। अमित कह रहे हैं सर मैम ही सीटी बजा देंगे। तो बेटा इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएट एफसी निकलता है। इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएट एफसी निकलता है। और कोई औस में आई को प्लस करना, कोई औस में आई बोले तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। कंपनसेशन एम्प्लॉइज में वो सारी चीजें आएंगी जो चीजें एम्प्लॉइज को मिलती है, चीजें किसे मिलती हैं, एम्प्लॉइज को मिलती है, चाहे वो वेजेस हो, सैलरी हो, पेंशन हो, बोनस हो, पेमेंट इन काइंड हो या सोशल सिक्योरिटी। रिटायरमेंट के बाद मैं बता देता हूं सोशल सिक्योरिटी क्या होता है। रिटायरमेंट के बाद जो पेमेंट आपको मिलता है, रिटायरमेंट के बाद जो पेमेंट मिलता है दैट इज नोन एज सोशल सिक्योरिटी, या जो बेनिफिट्स आपको नौकरी के दौरान मिलते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, होता है ना आर्मी में जब भर्ती होते हैं आप तो एमएच की फैसिलिटी मिल जाती है, मिलिट्री हॉस्पिटल की कैंटीन की फैसिलिटी मिल जाती है, वो सारी सोशल सिक्योरिटी होती है। ऑपरेटिंग सरप्लस में चार चीज आएगी, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी। साथ साथ बोलिए मेरे, ऑपरेटिंग सरप्लस माने रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी। और बेटा प्रॉफिट नहीं दिया तो यूपी की बस में सीटी बजानी और दिल्ली पहुंच जाना है। यूपी की बस में सीटी बजाओ दिल्ली पहुंचो, यूपी की बस में सीटी बजाओ दिल्ली पहुंचो, प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। कभी कभी अनलिस्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा रिटेन अर्निंग, इसे रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स की जगह कॉर्पोरेशन टैक्स लिखा नजर आ सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स की जगह कॉर्पोरेशन टैक्स, और डी माने डिविडेंड। ये इनकम मेथड था, ये इनकम मेथड था। अब बेटा हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, मैं क्वेश्चन बैंक खोल लेता हूं, एक मिनट रुकिएगा, इसे आप कॉपी करिए, इसे कॉपी करिए जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन बैंक की तरफ चलते हैं। टू पॉइंट 11 पेज नंबर, क्वेश्चन बैंक में 2.11 क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 2.11। पहले आप इसे कॉपी करिए फिर क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 2.11 खोल लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में बेटा, नए वाले बच्चे बेटा, सभी बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक होगा। हाँ जी बेटा, अनलिस्टेड प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। ये पहला मेथड था। और कौन सा एग्रीगेट निकलता है बेटा, एनडीपीएटएफसी या एनपीएटएफसी, या इसको इनकम जनरेटेड भी कह देते हैं। पेज नंबर निकालिए जल्दी से,
जल्दी से 2.11 क्वेश्चन बैंक में। जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, मैंने क्वेश्चन डाल दिया, एंटर कर देता हूं मैं। क्वेश्चन दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये देखिए पहले। जीवी एट एमपी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? जीवी एट एमपी। क्वेश्चन में जीवी एट एमपी कैलकुलेट करना है, बट इसमें इनकम जनरेटेड दे रखा है। और इनकम जनरेटेड को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? इनकम जनरेटेड को क्या लिख सकते हैं? इनकम जनरेटेड का मतलब ही क्या हो गया? एनवीएट हो गया नहीं हो गया, बताओ मुझे। इनकम जनरेटेड का मतलब एनवीएट हुआ या नहीं हुआ? यानी बेटा जीवीएट एमपी निकालना है और एनवीएट आपको दे रखा है। यानी इनकम जनरेटेड का मतलब है, इनकम जनरेटेड का मतलब एनवीएट। अब बेटा गोल्डन फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, पहले इसमें गोल्डन फॉर्मूला लगाओ जल्दी से फटाफट। इसमें गोल्डन फॉर्मूला लगाओ। नेट से ग्रोस पे जाना है प्लस डेप्रिसिएशन, वैल्यू एडेड से वैल्यू एडेड है, एफसी से एमपी जाना है प्लस एनआईटी। और राजा बेटा ये आपको दे दिया कितना? 22,000। डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में? 800। और बेटा एनआईटी कैसे निकलती है? जहां आपने गोल्डन फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो निकालो। जहां गोल्डन फॉर्मूले लिखे हुए हैं एनआईटी बताओ कैसे निकलती है? एनआईटी निकलती है आईटी माइनस सब्सिडी। और आईटी कितना गिवन है? 750 माइनस 150। आईटी माइनस सब्सिडीज, एनआईटी निकलता है आईटी माइनस सब्सिडीज। तो बेटा टोटल कर लो, 22,000 प्लस 800 प्लस 600, यानी आ गया 23,400। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने शुरुआत करी है, इसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। वेरी गुड बेटा सुमित। ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन लिया है मैंने, फिर धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से कॉपी करिए, फिर 37 क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से इसे कॉपी करिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन। मैंने ये देखने के लिए कि आपको गोल्डन फॉर्मूला याद है नहीं है, इसलिए क्वेश्चन डाल दिया। आसान है क्वेश्चन, नहीं है बताओ बेटा। इनकम जनरेटेड मतलब एनवीएट एफसी या एनडीपीएट एफसी। आई होप कॉपी कर लिया होगा। उसके बाद 37 क्वेश्चन देखिएगा। आइए, इजी इजी करते हैं बेटा, क्वेश्चन तो इजी होते हैं। अगला क्वेश्चन 37 मैंने डाल दिया, जिनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 37 में जल्दी बताओ क्या निकालना है मुझे? कैलकुलेट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जी एनपीएट एमपी, जी एनपीएट एमपी निकालना है। लेकिन बेटा क्वेश्चन पढ़ो, इंटरेस्ट दे रखा है, एनआईटी वेजेस सैलरी दे रखी है, प्रॉफिट रेंट, इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस सैलरी, इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस, वेजेस वगैरह कौन से मेथड में आता है ध्यान रखिए। अभी बता रहा हूं सभी बेटा।
ध्यान रखिए, एग्जाम में कभी नहीं आएगा कौन से मेथड से निकालिए, आपको आइटम खुद देखने पड़ेंगे। भैया क्वेश्चन में वेजेस सैलरी है, भैया रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, तो खुद दिमाग पे लगाना पड़ेगा कि आइटम कौन से मेथड में आते हैं, इनकम मेथड। और इनकम मेथड से क्या निकलता है, जल्दी बताओ, पहले इनकम मेथड से क्या निकलता है। छवि बेटा अभी बताऊंगा, आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा अभी। इनकम मेथड से क्या निकलता है, जल्दी बताओ। यानी पहले आप निकाल लो एनडीपीएस। कोई ओस में आई, कोई ओस में आई, ठीक है, क्योंकि इनकम मेथड से कौन सा निकलता है, एनडीपीएस एफसी। वेरी गुड बेटा सभी बच्चों। तो जल्दी बताओ, कोई ओस में, कोई ओस में आई, इन पॉइंट में से कुछ दे रखा है क्या क्वेश्चन में, जल्दी बताओ बेटा, इन पॉइंट में से क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, जल्दी बताओ, क्या दे रखा है इन पॉइंट में से क्वेश्चन में, इन पॉइंट में से कुछ भी दे रखा हो उसे कंपनसेशन माना जाएगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन में बेटा, वेजेस एंड सैलरी दे रखा है, कितना दे रखा है, 240। अगर और भी होता तो प्लस कर लेते। ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो, इनमें से कुछ दे रखा है क्या ऑपरेटिंग सरप्लस का, ऑपरेटिंग सरप्लस का कुछ दे रखा है क्या क्वेश्चन में, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी में से कुछ दे रखा है। वेरी गुड, दिया, छवि, खुशी, सौम्या, पारस, अर्पित, समर, सुमित जोशी, शिका, सलोनी, ध्रुव, मुस्कान। बेटा इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, तीन चीजें रखी है, देखो, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, 10, 25, 30, 10, 25, 30। क्या क्वेश्चन में मिक्स इनकम भी दे रखी है, क्या क्वेश्चन में मिक्स इनकम भी दे रखी है, जल्दी बताओ, क्या क्वेश्चन में मिक्स इनकम है, क्या क्वेश्चन में मिक्स इनकम है, सृष्टि, शिका, सौम्या, सुमित, पारस, जल्दी बताओ बेटा। कंपनसेशन तो एक ही दे रखा था, वेजेस सैलरी लिख दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट था, वो लिख दिया, मिक्स इनकम गिवन है, नहीं गिवन है, जब गिवन नहीं है तो मैं तो जीरो, जब गिवन नहीं है तो मैं जीरो मान। जल्दी बताओ बेटा, 240 प्लस 10, 30, 40, 65, यानी बेटा आ गया 305। क्या मुझे ये निकालना था, जल्दी बोलो, क्या मुझे ये निकालना था, क्या मुझे एनडीपीएस एफसी निकालना था, हाँ या ना, क्या एनडीपीएस एफसी मुझे निकालना था, हाँ या ना, ना बेटा ना, मुझे निकालना था जीएनपीएट एमपी, मुझे निकालना था जीएनपीएट एमपी, निकल के आया एनडीपीएट एफसी। क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ, क्या करूं, ये करना मैंने सिखाया था राजा आपको, क्या करना है जल्दी बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले, देखते हैं क्या निकालू बेटा इसमें, क्या निकाले राजा इसमें, अब कैसे करूं इसे, याद करो, इसीलिए तो मैंने गोल्डन फॉर्मूले ट्रीटमेंट कराया आपको भैया। थोड़ा देखो, मेथड से तो ये निकल गया एग्रीगेट, उसके बाद क्या करना है, गोल्डन रूल इस्तेमाल करने हैं। वेरी गुड, एप्रिसिएशन प्लस कर दो, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए, लेकिन एनएफआईए देख लो फ्रॉम का है, टू का, क्वेश्चन में फ्रॉम का गिवन है, तो प्लस एनएफआईए, और एफसी से एमपी जाना है तो प्लस एनआई, ये तीन चीज करना है, डेप्रिसिएशन प्लस करना है, एनएफआईए प्लस करना है, एनआईटी प्लस करना है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब बताओ क्या करा, 305 गिवन है, डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में, 50, एनएफआईए कितना है, -5, और एनआईटी कितना है क्वेश्चन में, 40। तो आंसर देखो कितना आ जाएगा बेटा, 390 आ रहा है, नहीं आ रहा, आंसर 390 आ रहा, नहीं आ रहा बेटा। नेट से ग्रोस पे गए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पर प्लस एनएफआईए, एनएफआईए लिखने से पहले देख लिया करो फ्रॉम का है, टू का है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड सेकंड पार्ट में गिवन है, -5, एफसी से एमपी पर जाएंगे प्लस एनआईटी, आंसर आ गया 390। ये भी छोटा क्वेश्चन था, धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन पर चलेंगे, ये भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, जल्दी से इसे कॉपी करें, 38 करेंगे, तो 38 क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से कॉपी करो,
जल्दी कॉपी करिए बेटा, हम 38 क्वेश्चन करेंगे। आसान लग रहा है अभी तक? सभी बच्चों को आसान लग रहा है ना? अरे बोलो नालायक को, बोलो आसान है नहीं है? अभी तक आसान है सर। चलो, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? थम्स अप भेजो जिन्हें क्वेश्चन समझ में आया, थम्स अप भेजो। जिन्हें नहीं आया 38 करेंगे हम अभी। जिन्हें नहीं आया वो 38 करेंगे फिर। आसान है बेटा, इकोनॉमिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट है नहीं। इकोनॉमिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। वेरी गुड बेटा, सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 2.12। 2.12 क्वेश्चन नंबर 38। इसमें भी निकालिए जीएनपी एट एफसी। क्वेश्चन में इसमें भी जीएनपी एट एफसी निकालनी है, सॉरी एमपी, सॉरी एमपी निकालना है। जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। वेरी गुड एफी। लेकिन आइटम देखिए, वेजेस, सैलरी, एक्सपोर्ट, वो तो देखेंगे बाद में। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट किसका पार्ट होते थे बेटा? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट किसका पार्ट होते थे? कौन से मेथड का होते हैं? इनकम मेथड। और इनकम मेथड से क्या निकलता है? एनडीपी एट एफसी। कुछ बच्चों के लिए क्वेश्चन में भेज देता हूं, क्वेश्चन भेज रहा हूं बेटा मैं, जिनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है। क्वेश्चन भेज दिया मैंने। इसमें आपको निकालनी जीएनपी, तो निकलता क्या है? एनडीपी एट एफसी। कोई ओस में आई। हाँ मुझे बताओ, कोई कोई बोले तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का कोई पार्ट क्वेश्चन में गिवन है क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का कोई पार्ट? सौम्य बेटा जवाब नहीं आ रहे आपके। सौम्य, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का कोई पार्ट गिवन है क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का कोई पार्ट गिवन है? हाँ बेटा, वेजेस एंड सैलरी गिवन है। कितना गिवन है? 500 गिवन है। और कुछ गिवन हो? और कुछ गिवन हो बेटा? देखो बेटा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एक और गिवन है। 6th वाला पॉइंट पढ़िए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी गिवन है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होता है? देखिए, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी होता है बेटा, आपको जो बेनिफिट नौकरी लगने के बाद या नौकरी के दौरान या नौकरी के बाद जो बेनिफिट आपको मिले। जैसे अगर आर्मी का आपको पता है, आर्मी का एग्जांपल ले लेता हूं, एयरफोर्स का ले लेता हूं, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं या नौकरी के दौरान भी आपको चीजें मिलती है। कैंटीन की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, जो फैसिलिटी आपको एम्प्लॉयर दे रहा है, उस फैसिलिटी को बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी गिवन है, कितना कितना गिवन है बेटा? 20 गिवन है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का कोई पार्ट गिवन हो? ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या गिवन है? ऑपरेटिंग सरप्लस, छवि समझ में आ गया? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें एम्प्लॉयर का लेना था और क्वेश्चन में 6 वाले पॉइंट में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही दे रखा है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम कह लो या कंट्रीब्यूशन, कुछ भी लग सकते हैं। वेजेस, सैलरी हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस में बताओ क्या क्या गिवन है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट है 250, प्रॉफिट है 400। क्या क्वेश्चन में मिक्स इनकम भी गिवन है? क्या क्वेश्चन में मिक्स इनकम गिवन है? क्या क्वेश्चन में मिक्स इनकम गिवन है राजा? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ले लिया मैंने। रेंट, इंटरेस्ट दे रखा है टोटल 250, प्रॉफिट दे रखा है 400।
मिक्स इनकम गिवन नहीं है, नहीं है तो क्या ले लो 0। 520 650 यानी 1170। क्या मुझे एनडीपीएफसी निकालना था? क्या मुझे एनडीपीएफसी निकालना था? नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था? जीएनपीएफ एमपी निकालना था। निकल के क्या आया? एनडीपीएफ एफसी। जल्दी बताओ कौन बताने वाला, क्या करें इसमें? क्या करना चाहिए बेटा इसमें हमें? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो क्या करना चाहिए इसमें हमें? क्या करूं राजा बेटा? हमें जीएनपीएफ एमपी निकालना था, एनडीपीएफ एफसी निकला है, और गोल्डन फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया था। क्यों सिखाया था? इसलिए सिखाया था। 2 दिन क्यों बर्बाद करे गोल्डन रूल पर हमने? इसलिए ही तो बर्बाद करे थे, ताकि यहां पर आकर कोई दिक्कत आपको ना हो। तो नेट से ग्रोथ पे जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे प्लस एनएफआईए। लेकिन बेटा एनएफआईए ढूंढो, किसमें दे रखा है? 7th वाला पॉइंट देखिए, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड दे रखा है, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। प्लस करते लेकिन 2 में दे रखा है इसलिए माइनस। एफसी से एमपी पर जाएंगे प्लस एनआईटी। जल्दी बताओ क्या करूं? ये निकला बेटा 1170। एनएफआई आपका दे रखा माइनस के 10, और एनआईटी कैसे निकलती है? आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी माइनस सब्सिडीज है 50 माइनस 10। कोई हमारा बच्चा बेटा डेप्रिसिएशन बताएगा इसमें? क्या क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है? क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है क्या? ये लिख दिया एनडीपीएफसी 1170 आया। डेप्रिसिएशन आप बताएंगे मुझे कितना है? एनएफआईए माइनस करना था, माइनस के 10 दे रखा है, और एनआईटी निकलती आईटी माइनस सब्सिडीज। डेप्रिसिएशन है क्या? है तो कितना? और जो कह रहे नहीं है तो छोड़ दो। जो कह रहे नहीं सर हमें तो दिख ही नहीं रहा, और जो कह रहे सर हाँ है, तो कितना? इसमें छिपा हुआ बेटा जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे साथ छिपम छिपाई खेल रहा है। धप्पा मारना उस पर हमें नहीं बेटा। डेप्शन का नाम क्या होता था? कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसी का जवाब आया 20। राजा बेटा डेप्रिसिएशन हमारे साथ छिपम छिपाई खेल रहा है, छुप रहा है, उस पर धप्पा मारना बेटा। आप उसे धप्पा मारे और डेप्रिसिएशन को निकालें। देखिए वर्किंग, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ये दे रखा है 120, ये दे रखा है 100, इनका डिफरेंस आ गया 20। और कैपिटल फॉर्मेशन माने इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन वाले इन्वेस्टमेंट। और बेटा ग्रोस और नेट का डिफरेंस, ग्रोस और नेट का जो डिफरेंस होता है दैट इज डेप्रिसिएशन। ग्रोस और नेट का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ग्रोस और नेट के डिफरेंस को डेप्रिसिएशन। याद करो, ग्रोस से नेट पर जाना है तो माइनस डेप करते थे, और नेट से ग्रोस पर जाना है तो प्लस डेप करते थे। तो जो इनका डिफरेंस है वही डेप्रिसिएशन है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। आज तक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं है बेटा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वेरी गुड सौम्या बेटा। ग्रोस और नेट का डिफरेंस 20 होता है, तो डेप्रिसिएशन कितना निकल कर आया? 20। 1170 प्लस 20 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 40, तो कितना हो गया बेटा? 1240। ये हमें निकालना। अच्छा क्वेश्चन था नहीं था ये बताओ? ओके बेटा अमित, बड़ा बेटा बताइए समझ में आया नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन यानी इस तरह की वर्किंग मैंने आपको सिखाई, ऐसे आज तक एग्जाम में आए तो नहीं आए। बेटा जब किस्मत खराब होती है एग्जाम में सब कुछ आता है, इसलिए मैं हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट आपके साथ करते हुए चलूंगा। क्लियर है बेटा अब तक? हाँ बेटा हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भ्रमित करने के लिए होती हैं। कभी कभी क्या होता है, तालाब में आप होते हैं, तालाब में जब मछली पकड़ने जाता है मछुआरा, तो मछली के सामने क्या करता है? कांटा फेंकता है।
जो मछली समझ जाती है वो नहीं खाती उसका चारा, लेकिन जो नहीं समझती वो फंस जाती है। इसमें भी कुछ आइटम ऐसे थे जो आपको भ्रमित करने के लिए दे रखे थे, और कुछ बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए सारी चीज नहीं लेनी है। जब देखिए सुनिएगा, जब आप बाजार घूमने जाते हैं, जब आप बाजार घूमने जाते हैं, बाजार में बहुत सारी चीज बिकती हैं, क्या सारी चीज खरीद लेते हैं? हाँ ना करिए, बाजार में क्या सारी चीज खरीद लेते हैं? जब बाजार जाते हैं चीजें तो बहुत बिक रही हैं, सारी चीज आप खरीद लेते हैं? नहीं खरीदते। उसी प्रकार क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, हमारे नेशनल इनकम के क्वेश्चन में, कि जो चीज दे रखी हो उसका ट्रीटमेंट हम क्वेश्चन में करें ही, जरूरी नहीं। ठीक, जल्दी से बेटा 38 कार्य, फिर 39 करते हैं। 38 कॉपी करिए, फिर 39 करते हैं, फिर 39 क्वेश्चन करिए। थर्टी नाइन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में भी जीएनपी एंड एनपी निकालना है, लेकिन बेटा आइटम को देखकर मुझे पता लग गया कि कौन सा मेथड लगेगा, एनडीपी एफसी। फॉर्मूला इसका कोई ओस में आई, कोई ओस में आई। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जल्दी से बताओ कितना है कंपनसेशन? फॉर्मूला है कोई ओस में आई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बता दो कितना है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज है बेटा 2000, कितना है? ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? वेरी गुड सलोनी, बहुत है बेटा, एडवांस हो रही है सलोनी बेटा, वेरी गुड सलोनी। इसी का 2000 है बेटा मुस्कान। उसके बाद रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी देखो, रेंट दे रखा 700, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया 500, और प्रॉफिट हो गया 800। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्या मिक्स इनकम गिवन है इसमें? तीसरा पार्ट होता है मिक्स इनकम। देखो मिक्स इनकम गिवन है क्या? मिक्स इनकम गिवन है क्या? मिक्स इनकम गिवन है? यस सर, 1500 गिवन है। कितने गिवन है? 1500। तो बेटा 2000 प्लस 2000 प्लस 1500 कितना हो गया? 5500। क्या मुझे निकालना था? सार्थक कह रहे हैं सर 200 भी तो आएगा एम्प्लॉय। ओहो, सुनिए बेटा सुनिए, जल्दी सुनिए। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, फिफ्थ वाले पार्ट में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, फिफ्थ वाले पार्ट में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है। राजा जब कंपनसेशन आ गया बेटा, जब कंपनसेशन मिल गया तो ये तो सोशल इसके साथ जुड़ा ही होगा। अगर ये नहीं दे रखा होता, ये नहीं दे रखा होता तो इसके पार्ट्स को मैं प्लस करता, तो कंपनसेशन आपको गिवन हो गया, तो कंपनसेशन आपको दे दिया, तो आपको बाकी चीज लेने की जरूरत है नहीं है। सेम उसी प्रकार अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो पार्ट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दे दिया तो ये पार्ट्स लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो मेन पार्ट दे दिया ना बेटा सार्थक, मेन पार्ट दे दिया तो बाकी से घबराना नहीं। मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था? जीएनपीएफ एमपी। जल्दी करिए,
निकल के आया NDPA-FC। नेट से ग्रोथ जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे प्लस NFIA, लेकिन NFIA किसमें दे रखा है? 2 में दे रखा है। 10th वाला पार्ट देखिएगा, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रोड, और FC से MP जाएंगे प्लस NIP। तो राजा बेटा 5500। डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन बताओ जल्दी से कितना है, जल्दी से बताओ डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में। खुशी बेटा जब कंपनसेशन दे दिया, जब कंपनसेशन दे दिया तो कंट्रीब्यूशन जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, मेन पार्ट तो दे दिया ना, यानी कंट्रीब्यूशन तो इसमें ही जुड़ा हुआ होगा, 2000 के अंदर ही जुड़ा हुआ होगा दोस्तों। खुशी, कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, यानी दोस्तों NFIA बताओ, NFIA कितना गिवन है? नेट फैक्टर इनकम 2 गिवन है 150, और NIT कितना है हमारे क्वेश्चन में? NIT गिवन है बेटा 100 ही है। कितना है NIT? 250 है सर, 250। कितना आएगा बेटा? डेप्रिसिएशन 100 है क्या? चलो 100 ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन कह रहे हैं बच्चे 100 है सर, 100 ले लीजिए। डेप्रिसिएशन 100 हो गया, NFIA 150, कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? 57 आया नहीं आया? 57 आया नहीं आया? आंसर आ गया। सो सिंपल, सो सिंपल। अब मेरे को आप 40th क्वेश्चन अपने आप करिए, 40वां क्वेश्चन अपने आप करिए जल्दी से। NFI 150 बेटा, 150 NFI राजा। मुस्कान दोबारा देखो NFI बेटा, नेट फैक्टर इनकम 2 है। 40वां क्वेश्चन आप करके दिखाइए बेटा मुझे, 40वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन करिए। इसे कॉपी करिए और 40वां ट्राई करिए। रब कर दे बेटा इसको, रब कर दूं? चलिए चलिए 40th क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेशनल इनकम निकालनी है। इस क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालनी है, यानी नेशनल इनकम का मतलब NNPA-FC। लिखवा रहा हूं कल आपको, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, जब गोल्डन फॉर्म लेकर रहे थे, नेशनल इनकम का मतलब NNPA-FC। नेशनल इनकम का मतलब NNPA-FC, यानी क्वेश्चन में NNPA-FC निकलता है। लेकिन बेटा हमारे इनकम मेथड से क्या निकल कर आता है, जल्दी बताओ? इनकम मेथड से निकल कर आता है NDPA, निकल कर आता है NDPA-FC। फॉर्मूला क्या है बेटा इसका? कोई उसमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, क्वेश्चन में कितना है? कितना है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज? 6000। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट इंटरेस्ट 900 गिवन है, प्रॉफिट 800 गिवन है, और मिक्स इनकम इसमें गिवन है नहीं है।
हाँ बेटा, इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकलती है। वेरी गुड अमित, क्योंकि एनडीपीए एफसी को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। लो मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ डोमेस्टिक इनकम, लिख देता हूँ मैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक, मिक्स इनकम नहीं है। उसके बाद बेटा यानी आ गया 6000 प्लस 1700 प्लस 0 यानी 7700। मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था, एनएनपीएड एफसी। निकल के आया एनडीपीएड एफसी। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या करते हैं, प्लस एनएफआईए करते हैं। बट बट यहाँ 2 में दे रखा है तो क्या करेंगे, माइनस एनएफआई। तो 7700 माइनस माइनस के 80, 7700 प्लस 80, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7080 आ गया मेरा आंसर। इतना सिंपल था बेटा। हाँ बेटा 2 दे रखा है, इतना सिंपल था। अब मैं आपको होमवर्क लिख रहा हूं, पेज नंबर 2.13, क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक, और बेटा पेज नंबर 2.30 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। टू पॉइंट 30 पर क्वेश्चन नंबर 5 से 16 तक। और ये वाले क्वेश्चन बेटा, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पास्ट ईयर में, ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हुए हैं। इसी बेस पर आपको क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। 30 सेकेंड्स और दे रहा हूं, आप इसे कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करिए। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर। जल्दी 30 सेकेंड्स और हैं आपके पास। जल्दी से बेटा टाटा बोल के जाएंगे सभी बच्चे, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं भागेगा वही बच्चा, टाटा बोल के जाएगा। पाप लगेगा आपको, टाटा बोल के नहीं जाओगे तो। जल्दी बोलो टाटा। चलिए बेटा, बेहद आसान कॉन्सेप्ट था आज का। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, ठीक है।